नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की ये रिवीजन क्लास है और इस रिवीजन क्लास में हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था, जो आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। इस पे हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। अगर आपने ये कहानी कभी नहीं पढ़ी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको हिंदी कहानी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको नेट जेआरएफ में जितनी भी कहानी है सारी कहानी बाकायदा पढ़ाई गई हैं। वहाँ जाके आप इस कहानी को भी पढ़ सकते हैं। खैर, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अपनी क्लास में आज का पहला प्रश्न बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपको पहले से ही पता होगा। प्रश्न आपसे ये है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ और ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। विकल्प आपके पास ये है कि 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कि श्री शारदा पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई, कि छत्तीसगढ़ मित्र में 1915 में प्रकाशित हुई, कि अभ्युदय में 1915 में प्रकाशित हुई। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपको पहले से ही पता होगा कि ये कहानी 1915 में, ये कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये बड़ी छोटी सी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो तत्काल याद कर लें। ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में, और पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि उसने कहा था, ये जो आपकी कहानी है, इस कहानी का जो कथानक है या इस कहानी की जो कथा है वो कितने अंकों में विभाजित है? 5 अंकों में विभाजित है, 7 अंकों में विभाजित है, कि 3 अंकों में विभाजित है, या फिर 6 अंकों में विभाजित है? तो ये जो कहानी है, इस कहानी का कथानक जो है 5 अंकों में विभाजित है। यानी इस कहानी में कुल अंक कितने हैं? 5 अंक हैं, ये आपको याद रखना है। उसने कहा था कहानी में कुल अंक कितने हैं? 5 अंक हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि असत्य कथन का चयन करें। चलिए, 4 विकल्प आपके पास हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला विकल्प पढ़ लेते हैं। तो पहला विकल्प ये है कि बचपन में वे जो दोनों लड़के लड़की हैं, उन दोनों की मुलाकात चौक की एक दुकान पर होती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। उन दोनों की मुलाकात, यानी उस बच्चे की और उस बच्चे की मुलाकात एक चौक की दुकान पर ही होती है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प पढ़ लेते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि वह लड़का दुकान पर अपने मामा के लिए दही खरीदने के लिए आता है और वह लड़की रसोई के लिए बढ़िया खरीदने के लिए आती है। तो बात तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाला विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प ये है कि लड़की जो है वो मगरे की रहने वाली है और लड़का जो है माझे का रहने वाला है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। यानी इसमें सारे विकल्प आपके सही हैं। तीनों के तीनों जो तीनों बातें लिखी हैं, ये तीनों बातें सही हैं। और ये तीनों बातें जो हैं, ये जो तीनों विकल्प लिखे गए हैं, ये एक तरीके से आपके लिए प्रश्न भी हैं। आप ये याद रखें कि लड़का अपने मामा के लिए क्या लेने आता है? दही लेने आता है। लड़की वहीं पर क्या लेने आती है? रसोई के लिए बढ़िया लेने आती है। ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो लड़की जो है मगरे की रहने वाली है और लड़का जो है वो मांझे का रहने वाला है। एक प्रश्न आप और यहाँ से याद रख सकते हैं कि जब बचपन में उन दोनों की पहली मुलाकात होती है, यानी लहना सिंह की और जो है सूबेदारनी की, तब जो सूबेदारनी है वो 8 वर्ष की अवस्था उसकी होती है और जो लड़का है जो मांझे का रहने वाला है उस समय उसकी जो है 12 वर्ष की अवस्था होती है। अभी जो आपकी परीक्षा कैंसिल हो गई उसमें आपसे यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि इसमें ये जो लहना सिंह है, जब वो पहली मुलाकात करता है लड़की से चौक की दुकान पर, तो उस समय उसकी उम्र कितनी होती है। तो आप इसको याद रखें कि उस समय वो 12 वर्ष का होता है और लड़की 8 वर्ष की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपसे ये है, चलिए अगला प्रश्न वही है कि उन दोनों की जब पहली मुलाकात होती है तब उन दोनों की उम्रें क्या होती हैं। तो आपको बता दिया गया, लड़का जो है वो 12 वर्ष का होता है और लड़की 8 वर्ष की होती है। तो आप लोग ये बिल्कुल याद रखें कि जो लड़का है
वो 12 वर्ष का है और जो है वो लड़की है वो 8 वर्ष की है। ये दोनों चीज़ें आप जो है बिल्कुल याद कर लें, रट लें। आपको पहले से भी हालांकि पता होगा, बड़ा आम प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न ये है कि वे दोनों अपने किन रिश्तेदारों के वहाँ आए होते हैं, यानी वो लड़का है और वो जो लड़की है वो जो है अपने किन रिश्तेदारों के वहाँ जब वो आपस में संवाद करते हैं कि तू कहाँ आई है, तू कहाँ आया है, तो वो किन रिश्तेदारों के वहाँ बताते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, लड़की बताती है मैं यहाँ आई हूँ। तो विकल्प आपके पास हैं कि लड़का अपने मामा के वहाँ आया है, लड़की अपने मौसी के वहाँ आई है। वे दोनों अपने मौसी के वहाँ आए हैं, या फिर वे दोनों अपने मामा के वहाँ आए हैं, या फिर लड़का मौसी के वहाँ आया है और लड़की अपने मामा के वहाँ आई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि वे दोनों, लड़का और लड़की दोनों अपने मामा के वहाँ आए हैं। जब वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं तू कहाँ आई है, तू कहाँ आया है, तो वो दोनों बताते हैं कि मैं भी अपने मामा के वहाँ आया हूँ, और लड़की भी बताती है कि मैं भी अपने मामा के वहाँ ही आई हूँ। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखें, आने के नाम पे ये भी प्रश्न आ सकता है। 6 नंबर का प्रश्न आपसे ये है, एक बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न आपसे, कि लड़की के एक दिन कहने पर कि उसकी कुड़माई हो गई। जब लड़का उससे अक्सर पूछा करता है कि तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई मतलब सगाई, शादी, तो एक दिन लड़की आके बताती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, मेरी शादी हो गई। ये सुनकर लड़का बड़ा परेशान होता है। प्रश्न आपसे ये है कि वह लड़का रास्ते में किन किन लोगों से लड़ता और भिड़ता है। ये प्रश्न आपसे एक बार नेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो वो छाबड़ी वाले से लड़ता है, एक कुत्ते को पत्थर मारता है, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है। तो ये चारों के चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि प्रश्न पूछने का मतलब आपको ये है कि सिर्फ आपको चीज़ें बताना, सिर्फ आपको चीज़ें सिखाना, कोशिश ये की जा रही है कि एक प्रश्न में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी जाए। तो प्रश्नों को आपको ये खाली ध्यान रखना है कि इस प्रश्न से हमको क्या सीखने को मिला, और हर प्रश्न को पढ़ के जो है बाकायदा रट लेना है। जैसे इसमें 4 विकल्प हैं, तो इसमें ये मत सोचिए कि इसमें प्रश्न क्या था, आप ये 4 विकल्प 4 के चारों सही हैं, इनको आप रट लें कि वो किन किन लोगों से लड़ता है, टकराता है। एक छावनी वाले से लड़ जाता है, एक कुत्ते को पत्थर मारता है, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और एक वैष्णवी से टकराता है, फिर वो उसको अंधा कहती है, अंधे की उपाधि देती है। जब परीक्षक आपसे प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है इसमें से वो कोई एक विकल्प गायब कर दे, कोई 2 विकल्प गायब कर दे, वो कोई 2 विकल्प और डाल दे, फिर आपको उनमें से बताना हो। तो 4 वो जगह लड़ता भिड़ता है, तो चारों चीज़ें आपको बता दी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपसे ये है कि 4 दिन की लड़ाई गुजर जाने के बाद अभी भी लहना सिंह और उसके लोगों को कितने दिन तक और युद्ध करना है। 3 दिन तक और युद्ध करना है, कि 4 दिन तक और युद्ध करना है, कि 5 दिन तक और युद्ध करना है, या फिर उन लोगों को 6 दिन तक और युद्ध करना है। तो उस खाई में उन लोगों को पड़े 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, और अभी उनको 3 दिन और युद्ध करना है, और 3 दिन के बाद उनको 7 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। ठीक है ना। तो 3 दिन उनको अभी और युद्ध करना है, तो इसमें पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कहानी में ये कथन किसका है? लहना सिंह का है, वजीरा सिंह का है, या फिर हजारा सिंह का है, या फिर कीरत सिंह का है? तो चलिए बताइए कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये कथन किसका है? तो आप सही विकल्प तक पहुंच गए होंगे, ये विकल्प है लहना सिंह का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर का प्रश्न आपसे ये है कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, ये किसका कथन है? आपको बताना है कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, ये कथन किसका है? लहना सिंह का है, वजीरा सिंह का है, हजारा सिंह का है, कि लप्टन साहब का है? तो ये कथन हजारा सिंह का है। ये कथन किसका है? हजारा सिंह का है, जो लहना सिंह की जो है रेजिमेंट का सूबेदार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे फिर से वही है, आपको बताना है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। पहला विकल्प आपके पास ये है कि लहना सिंह की इच्छा है, लहना सिंह की इच्छा है कि वह गुलेल की खड्ड के किनारे भाई कीरत सिंह की गोद में मरे। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
लहना सिंह 77 राइफल्स का जमादार है, ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प ये है कि यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसमें सारे के सारे विकल्प आपके सही हैं और इन सारे विकल्पों को आप पढ़ लें, इनको याद कर लें। आपको याद कर लेना है कि लहना किस राइफल्स का जमादार है, ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध पे आधारित है कि द्वितीय विश्व युद्ध पे आधारित है या किस पृष्ठभूमि पे आधारित है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग याद रखें, एक बार इन पे पैनी दृष्टि डाल लें ताकि आप भूलें ना इनको। 11 नंबर का आपसे प्रश्न ये है कि दिल्ली शहर तय पिशोर नु जाइंदा, यह गीत कहानी में कौन गाना प्रारंभ करता है? लहना सिंह प्रारंभ करता है, वजीरा सिंह प्रारंभ करता है, हजारा सिंह प्रारंभ करता है या फिर कीरत सिंह प्रारंभ करता है? तो ये गीत वजीरा सिंह गाना प्रारंभ करता है, बाद में उसका सब लोग साथ देते हैं। तो कहानी में कुल यही एक ही गीत है। आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये जो गीत है वो किस कहानी में आया है। तो याद रखें, दिल्ली शहर तय पिशोर नु जाइंदा, ये पंक्तियां आप याद रखें और ये भी याद रखें ये जो पंक्तियां हैं ये उसने कहा था कहानी की पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां आपको याद रखनी चाहिए। और ये वजीरा सिंह गाना प्रारंभ करता है, बाद में उसकी पूरी टीम उसका साथ देती है और सभी गाने लगते हैं। 12 नंबर का प्रश्न आपसे ये है कि 12 नंबर का आपसे प्रश्न ये है कि लहना सिंह लप्टन साहब के रेजिमेंट में कितने वर्षों से है? 5 वर्षों से है, 6 वर्षों से है कि 3 वर्षों से है या फिर 10 वर्षों से है? चलिए बताइए, आसान सा प्रश्न है। वो लप्टन साहब की रेजिमेंट में कितने वर्षों से है? तो लप्टन साहब के साथ उसको 5 वर्ष बीत गए हैं। लप्टन के साहब के साथ रहते रहते उसको 5 वर्ष बीत गए हैं। लप्टन साहब जो सूबेदारनी के पति हैं वो 5 वर्ष से ये दोनों एक ही रेजिमेंट में हैं। लहना सिंह ने नकली लप्टन साहब को किन कारणों से पहचान लिया? जो नकली लप्टन साहब बन के आते हैं, लहना सिंह उनको किस तरीके से पहचानता है? तो पहला विकल्प आपके पास है कि उनके सिगरेट पीने से। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लप्टन साहब थे वे सिगरेट नहीं पीते थे, या फिर कहानी में इस तरीके का जिक्र आया है कि सिख सिगरेट नहीं पीता है और वो जो उनकी पूरी टीम थी वो सिखों की थी, तो वो जो नकली लप्टन साहब है वो सिगरेट पी रहा होता है। तो इस तरीके से लहना सबसे पहली बार शक करता है कि ये मेरे लप्टन साहब नहीं है, ये कोई नकली लप्टन साहब है। उनके कटे बालों से, ये भी विकल्प सही है, उनके कटे बालों से जो है उनको जो है पहचान लेता है लहना सिंह। अब्दुल्ला द्वारा मंदिर में जल चढ़ाए जाने की जब वो बात पूछता है तो फिर वे हाँ कर देते हैं। तब सबसे पहली बार जो है कायदे का शक लहना सिंह को होता है कि एक मुस्लिम जो है मंदिर में जल कैसे चढ़ा सकता है, और ये जो नकली लप्टन साहब है इसको हिंदू मुसलमान का भेद नहीं पता और वो हाँ कर रहा है, कि इस बात पे हाँ कर रहा है। तो ये जब बात लहना सिंह सबसे पहली बार पता करता है तो उसको जो है पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि ये मेरे लप्टन साहब नहीं है, ये कोई आफत आई है, वो भी लप्टन साहब की वर्दी पहन के। चौथा विकल्प आपके पास है नील गायों की सींग का साइज पूछकर। तो ये 4 विकल्प जो आपके पास हैं, ये 4 प्रश्न वो जो है लप्टन साहब से करता है, 4 तरीके की बातें वो लप्टन साहब से करता है और इन चारों तरीकों से वो पहचान लेता है कि ये लप्टन साहब असली नहीं है, ये लप्टन साहब नकली हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ा जाए अगले प्रश्न पे। तो भाई साहब अगला प्रश्न ये है कि नकली लप्टन साहब ने खाई को उड़ाने के लिए कितने गोले लगाए? कितने गोले लगाए, यानी गोले मतलब बम, कितने बम लगाए, और उनको वो तारों से बांध रहा होता है, तब तक उन पे जो है लहना सिंह प्रहार कर देता है। खैर उसने आपको बताना है कि गोले कितने लगाए, 3 लगाए कि 4 लगाए कि 6 लगाए कि 7 लगाए। तो उस नकली लप्टन साहब ने 3 गोले लगाए, लगा ही रहा था, तब तक जो है लहना सिंह उनका क्रियाक्रम कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये है कि लप्टन की गोली लहना सिंह को कहाँ लगी? जब वो जो है लहना सिंह उन पे प्रहार करता है तो लप्टन जो है गोली चला देता है, तो वो जो गोली है वो लहना सिंह को कहाँ पे लगती है? गर्दन छूकर निकल जाती है, उसकी जांघ में लग जाती है, बाहों में लग जाती है, या फिर उसके सर पे लग जाती है? तो इसका सही जवाब है गोली उसके कहाँ लगती है? जांघ में लगती है। गोली उसके जांघ में लगती है, मांस में गोली धंस जाती है, जिसपे वो पट्टी बांध के तात्कालिक तौर पे खून रोक लेता है। बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये है कि
इसको आप कर सकते हैं लहना सिंह। लहना सिंह इसको करें। लहना सिंह की खाई पर कितने जर्मनों ने हमला किया, आपको बताना है। 70 जर्मनों ने हमला किया, या 50 जर्मनों ने हमला किया, या फिर 100 ने किया, या फिर 20 ने किया। तो लहना सिंह की जो खाई है इस पर जो है 70 जर्मनी के सैनिकों ने हमला किया। 70 जर्मनों ने जो है उन पे हमला किया, जिसमें से 70 जर्मनों में से 63 जर्मन जो है मारे भी जाते हैं। ये अभी आगे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखें लहना सिंह की खाई पर 70 जर्मनों ने हमला किया। और ये भी याद रखें जब ये हमला हो रहा था तो उस समय लहना सिंह की टीम में सिर्फ 8 लोग ही थे लहना सिंह को मिलाते हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युद्ध में कितने जर्मन और सिख मारे गए? तो 63 जर्मन मारे या घायल हुए और 15 सिखों ने अपने प्राण खोए। 15 सिखों ने अपने प्राण दिए और उधर 63 जर्मन मारे गए या फिर घायल हुए। तो ये संख्या आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये है, युद्ध की घटना बचपन की घटना के कितने वर्ष बाद घटित होती है? आप इस तरीके से याद करें। वो जो बचपन वाली घटना है, तेरी कुड़माई हो गई, तू कहाँ रहती है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये जो घटना हुई थी, यानी जब उसको होरा सूबेदारनी मिलती थी और आज लहना जो है 77 राइफल्स का जमादार हो गया है, इन दोनों के बीच में कितना समय बीत चुका है? तो बताना है आपको। 25 वर्ष बीत चुका है, 30 वर्ष बीत चुका है, कि 15 वर्ष बीत चुका है, कि 20 वर्ष बीत चुका है? तो इस घटना को 25 वर्ष बीत चुके हैं। और 25 वर्ष पहले जो है उसकी मुलाकात इनसे हुई थी। हालांकि बीच में एक और मुलाकात होती है, कहानी में इसका जिक्र आता है। वो एक बार और मिलता है सूबेदारनी होरा से, और जब उनकी मुलाकात होती है तभी वो जो है इनसे कहती है लहना सिंह से कि मेरे पति का और मेरे बच्चे यानी बोधा सिंह का जो है आप ख्याल रखना, उसे बचाना, ये मैं एक तरीके से आपसे भीख मांगती हूँ। तो फिर यही जो है उस कहानी का मतलब है कि उसने कहा था लहना सिंह अपनी जान देकर उनके पति की और उनके बच्चे की रक्षा करता है। यही जो है एक सच्चा और अच्छा प्रेम है। ये इसमें कहानी को जो है हर कहानी से महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो एक कमेंट कर दें, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस कहानी को एक बार अपनी तरफ से पूरा पढ़ें। अगर आपने कहानी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपको मैंने बताया है कि चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे सारी कहानी आपको पढ़ाई गई है। तो ये कहानी भी आपको पढ़ाई गई है, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है, सविस्तार पढ़ाई गई है। वहाँ से आप इस कहानी को देख सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।